आज हम लोग देखेंगे जेई मेंस 2022 में आया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ। ठीक है, तो पहले मॉड्यूलस निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और फिर उन स्क्वायर का सम करना है। ठीक है, ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर z। किसके लिए करना है ये सब करना है z के लिए। और z किस टाइप का है, z हमारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सपोज अगर मैं मान लूँ z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई के बराबर। ठीक है, और वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज z बार इज इक्वल टू आई टाइम्स z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस z। ठीक है, तो हमें पता है z अगर हमारा x प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट z बार क्या होता है, ये होता है x माइनस आई वाई। ठीक है, बीच वाले का साइन चेंज हो जाता है बस, तो इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा z बार प्लस z, सॉरी z बार प्लस z, इसको इधर ला लिया एंड इट इज z स्क्वायर 1 प्लस आई। ठीक है, तो z बार प्लस z इज इट इज़ x प्लस आई वाई, सॉरी z बार इज x माइनस आई वाई और ये है आपका x प्लस आई वाई। सिमिलरली z स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2xy टाइम्स आई प्लस आई वाई स्क्वायर। और हमें पता है आई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1 तो इट इज़ माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा सीधे सीधे माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इधर साइड तो आपका है 1 प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल हो गया इस साइड से, तो इधर बचा 2x। ठीक है, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy टाइम्स आई माइनस वाई स्क्वायर, बाद में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आई एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले 1 से किया था अब आई से करेंगे, आई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy टाइम्स आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 2xy और इट इज़ माइनस आई टाइम्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे तो इधर 2x रहेगा एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया टाइम्स आई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2x, ये आ गया रियल पार्ट। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी वाला कोई भी नहीं है, 2x है बस, तो 2x प्लस 0i लिख सकते हैं इसको हम, तो इमेजिनरी वाला पार्ट 0 हो गया। ठीक है, अभी अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, सपोज अगर मैं कर दूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो गया इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड, -1 कर रहे हैं हम तो इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है 2 का, ये है 0 और 1 का क्या है 2x। ठीक है, तो 2 माइनस 1 तो प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2xy क्या हो गया 4xy के बराबर, और इधर आ गया आपका माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ से अगर x कैंसिल कर दूँ मैं तो क्या आ जाएगा आपका, y का वैल्यू आ जाएगा -2/4, तो -2/4 इज़ नथिंग बट -1/2। ठीक है, ये एक सोल्यूशन है। और दूसरा सोल्यूशन क्या है, अगर मैं इसको ही ढंग से लिखूँ, दैट इज़ 4xy प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y टाइम्स 4x, या तो x कॉमन ले लेंगे इसका, तो x टाइम्स 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 होगा
या तो y इज इक्वल टू -1/2 होगा, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी है इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, अगर हम किसी में भी रख दे रहे हैं, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ मैं या इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, तो जब x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये तो आ गया एक सोल्यूशन। अभी दूसरा क्या है, जब x इज इक्वल टू -1/2 है, सॉरी y इज इक्वल टू -1/2 है, व्हेन y इज इक्वल टू -1/2, तब x की वैल्यू क्या आएगी। तो इक्वेशन 2 में देख लेते हैं हम। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x² - y² + 2xy, x² - y² + 2xy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया x², y की वैल्यू क्या है आपकी -1/2, तो -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2x और y की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया x², 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू 0। तो इट इज़ x² - x -1/4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे इसको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -1, c की वैल्यू आ जाएगी -1/4, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, -b + माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो -b क्या है हमारा, -(-1) मतलब +1 प्लस माइनस b² इज़ 1 -4, a क्या है 1 है और c है हमारा -1/4, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स a मतलब 1। तो इट इज़ 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो इट इज़ 1 + 1 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो ये आ गया आपका 1 ± √2/2, ठीक है। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो क्या क्या आ गया सॉल्यूशन हमारे, 3 आ गए। जैसे जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 है, तो एक तो पॉसिबिलिटी आ गई 0 + i टाइम्स 0। और जब y इज इक्वल टू -1/2 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 1 + √2/2, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया जहाँ पे x आएगा 1 + √2/2 प्लस i टाइम्स -1/2, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब y की वैल्यू -1/2 है तो x की और दूसरी वैल्यू आ रही है जो कि है 1 - √2/2, ठीक है। तो z की क्या वैल्यू आ जाएगी, z आ जाएगा 1 - √2/2, इट इज़ प्लस i टाइम्स -1/2, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो सबसे पहले मॉड्यूलस कर लेंगे। तो इस वाले z का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, 0² + √0² + 0², ठीक है। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद। अभी इस केस में इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, इसका मॉड्यूलस आ जाएगा 1 + √2/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका थोड़ा मॉड्यूलस निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये 1 + √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, तो एज इट इज़, और ये सब आ रहा है अंडर रूट में। तो यहाँ पे 1 + 2 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 1 + 2√2 प्लस √2 का स्क्वायर इज़ 2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2² विच इज़ नथिंग बट 4, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 + 2√2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, जो कि पूरा डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ रही है आपकी वैल्यू 4/4 आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा √2/2, ठीक है। तो √2/2 को ठीक है, ये आ गया 1 + √2/2, इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे 1 + √2/2 और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + √2/2, ठीक है।
ये है मॉड्यूलस और ये है उसका स्क्वायर। अभी सेम इस चीज़ के लिए करेंगे, तो इट इज़ 1 माइनस रूट 2/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2√2 प्लस √2 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 2 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 4 अंडर रूट, दैट इज़ 4 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस √2/2। ठीक है, तो ये आ गया इसका मॉड्यूलस। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस √2/2। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जेड। तो हमने मॉड्यूलस निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया, अब तीनों का क्या करना है, सम करना है। तो विच इज़ 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस √2/2 प्लस 1 माइनस √2/2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा गया 2। ठीक है, तो जो वो हमें पूछ रहा है उसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।